ज्योग्राफी इन 1 मिनट में आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के इंटीरियर में जो डिसकंटिन्यूटीज हैं उसके बारे में। तो डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो जहाँ पे रॉक्स का जो कंपोजिशन होता है, उनकी डेंसिटी होती है, वो चेंज होती है, उसे डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो अगर हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें कोरनाड डिसकंटिन्यूटी मिलती है। कोरनाड हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होती है, बिकॉज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की विड्थ ज्यादा होती है, जबकि ओशनिक क्रस्ट की विड्थ इतनी नहीं होती है। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उसके बाद हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल के 3 पार्ट हैं, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल और इनर मेंटल। तो अपर मेंटल और मिडिल मेंटल के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, बल्कि अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में जो तीसरी डिसकंटिन्यूटी आती है उसे कहते हैं हम रेपेटी या बर्च डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जब हम मेंटल खत्म होता है तो उसके बाद कोर शुरू होता है। जब कोर शुरू होता है तो इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और कोर के 2 पार्ट होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे लीहमैन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसका मतलब जब हम अर्थ के इंटीरियर में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो कोरनाड, मोहो, रेपेटी का दूसरा नाम बर्च होता है, उसके बाद गटनबर्ग और उसके बाद लीहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है।